दोस्तों, आपने भी ये कहानी कई बार सुनी होगी। हरिद्वार की गलियों में साइकिल पर च्यवनप्राश बेचने वाला एक साधु और कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देने वाला उद्योगपति। टीवी पर योग सिखाता एक बाबा जो आज साबुन, आटा, टूथपेस्ट, जूस, दवा हर चीज बेचता है। कहानी इतनी सिंपल लगती है कि दिल करता है, वाह क्या संघर्ष है, क्या मेहनत है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये कहानी सिर्फ 1% सच है और बाकी 99% वो हिस्सा जो आपको कभी टीवी पर नहीं दिखाया। तो आज इस वीडियो में हम उसी बाबा रामदेव की कहानी खोलेंगे जो साइकिल से शुरू हुई लेकिन सत्ता, पैसे, मीडिया और विवादों के गलियारों में कहीं खो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव सैद अलीपुर, साल 1965 यही जन्म होता है राम किशन का। पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा जाता है जींद जिले के गुरुकुल कालवा। यही उनके गुरु आचार्य बलदेव उनका नाम रखते हैं रामदेव। इसी गुरुकुल में उनकी दोस्ती होती है एक नेपाली मूल के ब्राह्मण छात्र से। नाम था बालकृष्ण। दोस्ती ऐसी बनी जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों में बदल गई। गुरुकुल के बाद बालकृष्ण हरिद्वार लौटते हैं। रामदेव भी कुछ समय बाद वहीं पहुंचते हैं। दोनों की मुलाकात होती है स्वामी करमवीर से, जो योग को आम लोगों तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं कि हम कैसे फ्री में, निःशुल्क में आम जनता तक योग पहुंचाओ ताकि यह देश स्वस्थ रहे। तीनों मिलकर कनखल के छोटे से आश्रम में च्यवनप्राश बनाना शुरू करते हैं। कभी साइकिल पर, कभी सिर पर टोकरी रखकर हरिद्वार की गलियों में बेचते नजर आते। यहीं से नींव पड़ती है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की। साल 2000 भारत में धार्मिक टीवी चैनलों की शुरुआत होती है। संस्कार चैनल पर सुबह 6:45 बजे एक योग कार्यक्रम का प्रसारण होता है बाबा रामदेव के साथ। 20 मिनट का ये शो हरिद्वार के एक साधु को देश के हर घर तक पहुंचा देता है। योग अब मुफ्त में घर बैठे मिलने लगा था। लोकप्रियता फूटी, आस्था चैनल ने भी उन्हें साइन कर लिया और यहीं से योग ब्रांड, रामदेव स्टार, दिव्य फार्मेसी बिजनेस मशीन धीरे धीरे मुफ्त योग कैंप्स पेड हो गए। पास बैठना है तो ज्यादा पैसे। एक कैंप से करोड़ों की कमाई होने लगी। जी हाँ, करोड़ों की कमाई। लेकिन तभी सवाल उठने लगा, सेल्स टैक्स में गड़बड़ी, मजदूरों की छटनी, दवाइयों की मुफ्त बताकर बेचना और सत्ता से बढ़ती नजदीकी। यहाँ तक कि रामदेव के अपने साथी जो थे स्वामी करमवीर, वो आश्रम छोड़कर चले जाते। जैसे जैसे आरोप बढ़ते गए वैसे वैसे राजनीतिक समर्थन भी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब रामदेव के साथ खड़ी हुई है। जब गुरु शंकर देव रहस्यमय तरीके से लापता हुई तो मामला सीबीआई तक गया, लेकिन सत्ता बदली और केस बंद हो। 2006 में पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड बनती है। हर साल रेवेन्यू डबल, हर साल नई फैक्ट्री, हर साल नया प्रोडक्ट। फोर्ब्स के मुताबिक 2012 से 2016 के बीच रेवेन्यू 10 गुना बढ़ा है। आज हरिद्वार से रोज 300 ट्रक पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेकर निकलते हैं। उत्तराखंड में हजारों एकड़ जमीन, मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेंट, 3 कंपनियां टेंडर डालती। तीनों कंपनियों का मालिक बालकृष्ण। टेंडर नियम तोड़े गए लेकिन फिर भी क्या हुआ, लेकिन सरकार ने सौदा मंजूर किया। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी, मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि पतंजलि का एड हर चैनल पर पतंजलि के विज्ञापन चलते हैं, हर अखबार पे मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये कहानी है धर्म, देशभक्त, बिजनेस, उस खतरनाक मेले की जिसमें जनता भावनाओं में बह जाती और सवाल पूछना भूल जाती। साइकिल से साम्राज्य तक का सफर प्रेरणादायक जरूर है, लेकिन जब इस सफर में टैक्स चोरी, मजदूरों का शोषण, सत्ता से सौदे और मीडिया की चुप्पी जुड़ जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति धर्म, योग या देशभक्ति की ढाल लेकर सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर ये कमेंट करके आप बताइए कि क्या बाबा रामदेव की जो ये साम्राज्य खड़ा है कितना सही है और कितना। हर सवाल पूछने वाला आज सिस्टम को चुभता है और यही काम हम मिलकर करें। धन्यवाद।